जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 1 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। थैंक गॉड, मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि भाई स्कॉर्पियंस की लाइफ में बड़े दिक्कतें लगी रहती हैं। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 1 अगस्त के दिन। टूटा दिल ना आए तो बेकार है। ये देखिए, किसी ने मुझसे कहा था, अब मैं जॉब एंड बिजनेस की रीडिंग कल कर दूंगी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम की कमी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी कम एनर्जी में हो सकते हैं पहले, लेकिन अब इनकी एनर्जी बढ़ चुकी है। अब इनके अंदर हिम्मत बढ़ रही है, धीमे धीमे करके ये कोशिशें कर रहे हैं आपका, क्योंकि ये सोच बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि इनको कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है आपका, क्योंकि कार्ड ऐसे आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्लेरिफिकेशन है इन कार्ड का। शिट, ये कार्ड तो ऐसे ओके, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आप ही के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं एंड इस वक्त इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनको इनकी खुशियां हैं। मतलब अगर इनको कहीं कोई खुशी मिल सकती है तो वो सिर्फ आप दे सकते हैं, चाहे वो बच्चों से जुड़ी खुशियां हो सकता है इनके बच्चे नहीं हैं, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप मानेंगे कि नहीं। हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं एंड इनको डर लग रहा है, मतलब इनको बच्चों से जुड़ी खुशियां चाहिए, लेकिन ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप इनके साथ एक मैरिड इंसान से शादी करने को आप तैयार होंगे कि नहीं होंगे। ओके, तो इनका जो मेन फोकस है वो है अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को कंप्लीट करना एंड इनको ये भी बिलीव है कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आ जाते तब तक इनकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं आएगा। लेकिन वही मेन जगह पे आके बात अटक जाती है कि आप क्या चाहते हैं। ये तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपकी क्या मर्जी है। ओके, ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, किसी इंगेजमेंट पार्टी में मिले हो सकते हैं, आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, आप लोग बिजनेस या जॉब में कनेक्टेड। हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं है, बट मे भी आप लोग बिजनेस कलीग या मतलब ऑफिस कलीग हो सकते हैं। ओके, आप लोग 3 लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। इनको पता है कि अगर बीइंग ए मैरिड पर्सन ये आपसे शादी करते हैं तो ये बहुत बड़ा एडवेंचर होगा। ओके, मतलब बहुत रिस्क वाली चीज़ है, क्योंकि सोसाइटी से लेके, फैमिली से लेके, फ्रेंड से लेके हर कोई इंसान इनके ऊपर उंगली उठाएगा, इनको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ेगा, बट ये इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। जैसे यह इस गर्ल को आप देख रहे हैं, यहाँ पर से जैसे यहाँ पर से कूदना है या ट्रैकिंग करनी है या कुछ ऐसा, बंजी जंपिंग, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बीच में एक्सीडेंट हो सकता है, आपके चोट लग सकती है, एनीथिंग। तो इनको भी पता है कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। ओके, एंड आपके लिए भी आसान नहीं है, किसी के लिए, 3 लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस रिस्क को लेना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ये कार्ड यहाँ पे आया है, ये कार्ड है इंटीमेसी का। तो आप इनके ख्यालों पे, आप इनके ख्वाबों में, आप इनके दिलो दिमाग पे इस कदर सवार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला फिजिकल अट्रैक्शन है। इंटेंस होते हैं ट्विन फ्लेम के कनेक्शन। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, जैसा कि कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर को इस वक्त आपसे भयंकर वाला अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब आई लिटरली कांट एक्सप्लेन। ओके, ये एक कार्ड है जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे तो यही दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद बेहद अट्रैक्ट हैं एंड ये बहुत ही हार्डली खुद को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पास आने से। ओके, आप इनके दिलो दिमाग पे इस कदर सवार हो चुके हैं कि इनको 24 घंटे आप ही दिखाई पड़ते हैं, कोई और दिखता ही नहीं है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये अब वही करेंगे जो इनका दिल चाहता है।
एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर फेथफुल हैं, कि ये कनेक्शन डिवाइन ने बनाया है तो ये सक्सेसफुल होगा। हालांकि इनको पता है कि पावर आपके हाथ में है। ओके, यस, हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड है। मतलब ये कि कुछ लोगों के लिए बच्चे आप ही के साथ रहना चाहते हैं एंड इनको लग रहा है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या ये हो सकता है कि आप बच्चों को लेकर के कहीं चले गए हैं अपने घर वगैरह, तो इनको लग रहा है कि अगर इनको खुश रहना है, आपको वापस पाना है, तो फिर इनको झुकना पड़ेगा। इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। ओके, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बाई द बुक चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। इनको पता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ये बिल्कुल डेड श्योर हैं। मतलब इनको कहीं से कोई भी रत्ती भर भी डाउट नहीं है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हैं। आप बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं, जैसे खुदा के बंदे कहे जाते हैं, ईश्वर के प्यारे बच्चे, बस वही चीज़ है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले गुड बॉय या गुड गर्ल वाली कंडीशन है आपकी। ओके, एंड आपके पार्टनर ग्रेटिट्यूड देते हैं ईश्वर को कि बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आ पाए, तो वो वाली कंडीशन है। इनको लग रहा है कि मतलब इतना अच्छा इंसान तो ये अपने आप को इस लायक भी नहीं मानते थे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के थे, बहुत सारे लोगों से, जैसे जैसे लोगों के साथ कांटेक्ट रखना, मल्टीपल लोगों से कनेक्शन रखना, रिलेशन रखना। आई डोंट नो कि ये चीज़ कहाँ तक जा सकती है, बट जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है, इनके मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, आई मस्ट से। क्योंकि मजिशियन एक तो वैसे ही बहुत डबल कैरेक्टर इंसान होता है। ओके, मजिशियन का मतलब ये है कि आपके सामने कुछ, किसी और के सामने कुछ, एंड बहुत सारे अफेयर्स। लेकिन ये जो कार्ड आ गया है इंटीमेसी का, इसके लिए तो मैं यही कहूँगी क्लियरली कि आप जितने शुद्ध हैं ये उतने ही गड़बड़ हैं। ओके, समझ जाइए कि जस्ट अपोजिट हैं आपके। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट कपल हैं आप लोग। लिटरली अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके पार्टनर, मतलब आपने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, आपने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप भी नहीं रखा, एंड आपके पार्टनर ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं मतलब लिटरली इन्होंने किसी को तो छोड़ा नहीं है। इस तरह के इंसान लग रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है ये। मैं किससे इनका कंपेयर करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा इनका फिजिकली अट्रैक्ट इनके ये बहुत ज़्यादा रहते हैं लोगों से। ओके, अपोजिट जेंडर जहाँ देखा फिर इनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। यस, तो चॉइस का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर को पता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। चॉइसेस दोनों की लाइफ में होती हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे कनेक्शन में हैं। आप दोनों लोग काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो आप दोनों की लाइफ में चॉइसेस हैं। बस दिक्कत यह है कि आप चॉइसेस को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, आप सबके साथ चल नहीं देते हैं, एंड आपके पार्टनर किसी को भूल नहीं पाते, किसी को छोड़ नहीं पाते हैं। मतलब आप सब कुछ मना कर देते हैं, नो कर देते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सिर्फ आप वन मैन वुमेन हैं, एंड ये फॉर एवरी वन है। ओके, ये सबके लिए हैं। यस, मतलब वसुधैव कुटुंबकम वाली चीज़ है इनके अंदर, कि जो भी प्यार से मिला ये उसी के हो लिए। तो बस वो वाली कंडीशन है। तो ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपके पास आएँ, क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं, तो ये आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में भी चॉइसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनके 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 पास कुछ लोग मंडराते भी ज़्यादा रहते हैं। इनके ऑफिस में हो सकता है, या फिर इनके वर्क प्लेस ऐसा है, इनका काम पड़ता रहता है। अब नो डाउट आप सोसाइटी में जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, तो आपका हर जेंडर से कनेक्शन बनता है। ओके, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के साथ हो रहा है, आपके साथ भी होता है। लेकिन आप सबके साथ कनेक्ट नहीं हो जाते हैं, ये सबके साथ हो जाते हैं। तो इनको पता है कि इनके पास भी चॉइसेस बहुत है, आपके पास भी, लेकिन ये सिर्फ आप ही को चाहते हैं, क्योंकि आप यूनिक हैं। आपके जैसा इंसान इनके जैसे इंसान को मिल गया, ये वाकई में शुक्राना अदा करने वाली बात है। एंड व्हाट शुड आई से, मतलब हद हो जाती है कभी कभी, ऐसी जोड़ी बन जाती है कि अच्छे अच्छे इंसानों को अच्छे लोग नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इनके जैसे इंसानों को आपके जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं। चलिए,
तो यहाँ पर चेंज का कार्ड आ चुका है। ये अब अपनी इन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है कि ये अपना फ्लर्ट वाला नेचर छोड़ रहे हैं। जो ये सबके हो जाते थे, अब इसको छोड़कर ये सिर्फ आपके होना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपसे ये अपनी ज़िंदगी को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि अब देखिए, नेचुरल सी बात है कि अगर कोई इंसान किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहेगा जो सबके लिए अवेलेबल है। ओके, तो बस सीधी सी बात वही है कि इनको पता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब ये बाकी सबको छोड़ेंगे। अगर उन्होंने इस तरह की डेविलिश एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल नहीं किया तो आप चाहे अकेले रह लेंगे, लेकिन आप ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में घुसने नहीं देंगे। ओके, इसी वजह से पहले ही कार्ड आया है, पावर आपके हाथ में है। तो इनको सब कुछ वही करना पड़ेगा जो आपको पसंद है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना पड़ेगा कि तुम ये करो। ये आपकी लाइफ स्टाइल, आपको ये इतना आप पे नज़र रखेंगे, आपको वॉच करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि किस टाइप के इंसान आप हैं। एंड इसी वजह से हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हों, आप इनको लिफ्ट ना दे रहे हों, क्योंकि आपको इनके सिम्टम पता हैं। ओके ओके, यहाँ पे आपके साथ किसी तरह का कोई डिच हो चुका है, या तो इन्होंने किया है, बिट्रेल किया है आपके साथ, इन्होंने आपको पेन दिया है, आपको छोड़ा है, आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया है। एंड इस वजह से आप डर गए हैं, आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है, आप इनको अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको इनके सारे अफेयर के बारे में मालूम पड़ गया एंड अब आप इनके साथ कनेक्ट करने में डर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर ये आपके आप ही के हस्बैंड या वाइफ थे तो इन्होंने जो है आपको बहुत पेन दिया है। एंड उसके बाद से या तो ये थे या तो आपको पास्ट में किसी के साथ पेन मिला है। आप डिवोर्सी या सेपरेटेड भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर आपका दिल टूट चुका है, इस वजह से अब आप शादी करने से डरने लगे हैं, अब आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होने में डरने लगे हैं। तो ये चीज़ इनको थोड़ा सा डराती है। ये ईश्वर पे फेथ रखे हैं कि अगर ईश्वर ने आपके जैसे अच्छे इंसान से मिलवाया है, मतलब ईश्वर चाहते हैं कि इनकी लाइफ में चेंजेस आएँ, ये अच्छे सुधर जाएँ इंसान। ओके, एंड ये आपका साथ चाहते हैं। इनकी हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने कांड ऐसे कर रखे हैं कि इनकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, बट इनको लग रहा है, मतलब इनको ईश्वर पे भरोसा है कि अगर ईश्वर चाहेंगे तब आप इनको मिलके रहेंगे। ओके, तो ये बहुत हिम्मत करके आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इनके दिल में आपको लेके फीलिंग तो बहुत सारी थी, लेकिन अपनी इमेज के कारण, अपनी प्रेस्टीज के कारण ये आपसे कभी बोल नहीं पाए, लेकिन अब ये करेंगे सब कुछ। ओके ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।